बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। जी हाँ, ई ट्रांसफ़र 2024 के हवाले से मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का तरीकाकार सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने स्कूल की टैब से जो आप लोगों के पर्सनल सिस के ऊपर आप लोगों के जो रेड नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर सीनियरिटी नंबर, आप लोगों ने वो स्कूल की टैब से उसको अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने के बाद आप लोगों ने अपना जो पर्सनल सिस है उसको वेरीफाई एंड लॉक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने जाना है एप्लीकेशन वाली टैब, ट्रांसफ़र वाली टैब पे। तो उसके अंदर न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे तो म्यूचुअल और इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ओपन मेरिट भी आ जाएगा, तो आप ओपन मेरिट के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। या आउट ऑफ स्कूल आ जाएगा तो वो भी प्रमोशन वाला होगा। अच्छा, अब आप ओपन मेरिट के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के सामने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और तहसील आ जाएगी। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे, और तहसील के अंदर आप लोगों के सारे स्कूल नज़र आ जाएंगे। आप जिस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले आप लोग वो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो आप लोगों ने अब प्रेफरेंसेस कैसे देनी है। प्रेफरेंसेस देने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, तो आप लोगों ने प्रेफरेंसेस में सबसे अहम प्रेफरेंस वो देनी जो आपको लगता है कि ये मुझे सबसे ज़्यादा स्कूल मौजू है। आप लोगों ने प्रेफरेंस देने में कंजूसी नहीं करनी, जितनी चाहे आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे दें, कोई मसला नहीं है। 8 दे दे, 10 दे दे, 12 दे दे, कोई भी इशू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अगर कोई एप्लीकेशन आप देते हैं और वो आप चाहते हैं कि आप अपने ट्रांसफ़र नहीं करवाना और आप एप्लीकेशन डिलीट करवाना चाहते हैं, तो इसका क्या हाल है। तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, सबमिट करने के बाद आप डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप लोगों ने एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि आप लोगों के पास जीमेल और आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इसी के ज़रिए से ही आप लोगों की एप्लीकेशन डिलीट होगी। आप लोगों के पास OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको आपने इंटर करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन डिलीट होगी। अदरवाइज़ आप लोगों की एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन केस के हवाले से कि प्रमोशन केस वाले क्या करेंगे। प्रमोशन केस वाले मैक्सिमम अपनी प्रेफरेंसेस दे, क्योंकि उनका लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडजस्टमेंट करवाना। अच्छा, इनके हवाले से मैं थोड़ी सी आप लोगों को बात समझाना चाहता हूँ कि प्रमोशन केस वाले अगर फ़र्ज़ किया कि वो प्रेफरेंसेस देते हैं और उनमें से कोई भी स्कूल उनको नहीं मिलता, तो जो डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ से कोई उनको स्कूल अलाट कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट अगर अपनी तरफ से कोई स्कूल उनको अलाट कर देता है, या उनका कोई या ऐसे इन केस के वो किसी स्कूल में वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो वहाँ पर जाते नहीं हैं, यानी ज्वाइनिंग नहीं देते, या डिपार्टमेंट उनका किसी जगह पर ट्रांसफ़र करता है और वो ज्वाइनिंग नहीं देते किसी भी जगह पर। तो अच्छा, अब आप लोगों के लिए बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो आप लोगों की जो उसके प्रमोशन होती है वो आप लोगों की फॉरगोन हो जाएगी। फॉरगोन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की प्रमोशन ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके ने एक दफ़ा उसको रोक दिया है और आप अब अगली स्टेज के अंदर, यानी नेक्स्ट ट्रांसफ़र का जो राउंड आएगा, आप उसके अंदर अप्लाई करने के अहल होंगे। तो आप प्रमोशन केस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर या कोई भी अपना तरीका लड़ाकर किसी अपनी पसंद की सीट पर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करें तो। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि वो फॉरगोइंग केस के बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र का राउंड होगा उसके अंदर भी वो अप्लाई करने के अहल होंगे। इसके अलावा जिन स्कूल में कम से कम ज़रूरत के हिसाब से टीचर्स मौजूद है, मिसाल के तौर पर प्राइमरी स्कूल के अंदर कम से कम 2 टीचर ज़रूरी है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, वो अप्लाई करने के अहल होंगे, लेकिन उनमें से उनके तबादला उसी सूरत में मुमकिन होगा जब कोई दूसरा रिप्लेसमेंट उनकी जगह पर मौजूद हो जाए। इसके अलावा कंप्यूटर के टीचर और अरेबिक टीचर, ड्राइंग के टीचर, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये इन लोगों का तबादला हो जाएगा। इन लोगों को किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से अपना तबादला करवा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले ने तबादला करवाना होगा उस जगह पर जहाँ पर उनका लैब मौजूद है या और कंप्यूटर के बच्चे मौजूद होंगे, वो उसी स्कूल में तबादला करवा सकते हैं। अदरवाइज़ वो तबादला करवाने के अहल नहीं होंगे। EST और SST कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा अब वेडलॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि आज वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अहम बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि वेडलॉक के हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी, तो आप लोगों का विद इन तहसील एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। विद इन तहसील इंटर तहसील, तहसील टू तहसील, विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन तहसील टू तहसील और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये आप लोगों की वेडलॉक की एप्लीकेशन ली जा रही हैं। आप लोगों के स्पाउस का सरकारी मुलाजिम होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का यानी आप एक तहसील से दूसरी तहसील के अंदर जा रहे हैं, तो आपकी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है, तो आप अपनी उसको आगे कमेटी के अंदर लेके जाएं, डिवीजनल कमेटी के अंदर लेके जाएं और उधर अपनी एप्लीकेशन दे, दरख्वास्त दे, अपील करें, ताकि आप लोगों की वो बात सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि विद इन तहसील इसलिए हम लोग
लोग नहीं कर रहे कि एक ही शहर के अंदर वो रहकर अगर वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशन है। हम चाहते हैं कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या तहसील, तो जो तहसील से बाहर है उन लोगों को ज़्यादा अकामोडेट किया जा सके, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इनको अकामोडेट करते हैं वेटलॉक वालों को या मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्डशिप्स हैं, तो फिर जनरल ट्रांसफ़र की सीटें कम हो जाएंगी। तो जैसे ही ये जनरल ट्रांसफ़र का राउंड ख़त्म होगा तो वेटलॉक या इसके अलावा दूसरे ट्रांसफ़र मज़ीद दोबारा से शायद वो एप्लीकेशन ले लें। तो इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल कर रखें, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। और अगर आप लोग तहसील टू तहसील अप्लाई कर रहे हैं, यानी तहसील से बाहर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो तब आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो आप अपील के अंदर जा सकते हैं। अपील की कमेटी को आप एप्लीकेशन ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू, मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सकें। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।